स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ समय से खालिस्तान के प्रति अपना रवैया दिखाया है, ऐसा लगता है कि क्या कनाडा भी पाकिस्तान की राह पर जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी मूवमेंट को एक तरह से पनाह दी है और एक तरह से जो टेररिस्ट हैं उनको स्पेस दिया है, ऐसा लगेगा आपको कि काफ़ी हद तक ये पाकिस्तान के साथ सिमिलैरिटीज़ है। और इसी की वजह से इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि क्या जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए पूरे कनाडा को खतरे में डाल रहे हैं। इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस फेस्टिवल सीजन के दौरान हमारे जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं, चाहे वो 2025 का फास्ट ट्रैक बैच हो, 2026-27 कोई भी आप लेना चाहते हो, सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और यू कैन यूज़ दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप कनाडा के इंटरनल पॉलिटिक्स में देखोगे तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, उन्हीं के जो MPs हैं, उन्हीं के जो मेंबर्स हैं, वो सभी मिलकर काफ़ी हद तक ये कहना चाह रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो है अब उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी हद तक रियलाइज़ हो रहा है कि कनाडा में जो अगला इलेक्शन है, अगर उसके चेहरा जस्टिन ट्रूडो बने रहेंगे तो शायद यहाँ पर उनकी जो पार्टी है वो जीत नहीं पाएगी और इसीलिए आपको ये इस समय देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? ये तब हो रहा है जब भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स गहरा गया है और स्पेशली जिस तरीके से ट्रूडो ने खालिस्तानी सेपरेटिज्म को हैंडल किया है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की जो लीडरशिप है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रिंक, मतलब कि यहाँ पर कभी भी टूट सकती है और एक तरह से वो अपने देश को, मतलब कनाडा को, पाकिस्तान की राह पर ढकेलना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खालिस्तानी सेपरेटिज्म को एक तरह से सपोर्ट किया है। यहाँ पर दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ है। मतलब आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी एक तरह से कुछ ऐसा ही किया था कि यहाँ पर जो टेररिज्म है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो जिस तरह से गिरा, कुछ वैसा ही पाथ यहाँ पर कनाडा भी अपना रहा है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, तालिबान हो, इन सबको जगह दिया गया था और पाकिस्तान ये सोच रहा था कि वो इनके माध्यम से भारत और अफगानिस्तान में अपना ज़्यादा फ़ायदा करा सकेगा। और आज का नतीजा क्या हुआ आप देख सकते हो। 2021 में जब से तालिबान का रूल वापस से आया है अफगानिस्तान के अंदर, उस समय आप देखिए लगातार यहाँ पर जो टेररिज्म है वो बढ़ता जा रहा है। वो एक फेमस कोट था, आप सबको याद होगा, हिलरी क्लिंटन ने बोला था, यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो वार्निंग है वो भी कनाडा के लिए है कि अगर आप सेपरेटिज्म, टेररिज्म को अगर पनाह दोगे तो आप ये सोच रहे हो कि आप अपने इंटरनल फ़ायदे के लिए ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो आपको ही डसने वाला है। खैर, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म डिजास्टर के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो को लास्ट इलेक्शन में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और इसकी वजह से उनको यहाँ पर जो जगमीत सिंह की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके पास 25 सीट्स था, वो उसके माध्यम से, सपोर्ट के माध्यम से जो अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो उसको बचाए हुए थे। यहाँ पर जो सिख पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कनाडा के अंदर, ऑल्दो वो छोटे नंबर्स में है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि जगमीत सिंह का सपोर्ट लेकर वो यहाँ पर एक तरह से अपना इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले महीने ही जगमीत सिंह ने भी क्या किया है, अपना जो सपोर्ट है जस्टिन ट्रूडो से वो हटा दिया और इसीलिए आप देखिए भारत ने बार बार अपना जो कंसर्न है उसको रेज किया है और कहा है कि कनाडा एक तरह से सिख एक्सट्रीमिज्म का, सेपरेटिज्म का हब बनता जा रहा है, मतलब भारत के बाहर। और इसी की वजह से भारत ने आरोप लगाया डायरेक्टली ट्रूडो के ऊपर कि वो एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है और दैट इज वाई आज के डेट में दोनों देश के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इतने खराब हुए हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको पता है हिस्टोरिक लो पर चला गया है। यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया है। आपस में जो एक तरह से बातचीत होती है ना, मीडिया में जो बातें कही जाती हैं उसमें आपको काफ़ी हद तक रेटोरिक देखने को मिलेगा। और सिचुएशन और ख़राब करने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो ने अब
खुद ही कबूल लिया इस चीज को। मतलब एक तरह से आप सोच के देखिए, मतलब अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखोगे ना, तो मान लो एक फॉर द टाइम बीइंग भारत ने ऐसा कराया होगा, मतलब जो कनाडा ने आरोप लगा रहा है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए भारत ने ये किया होगा, ऑल्दो किया नहीं है, भारत ने साफ डिनाई किया है, लेकिन इस चीज को पब्लिकली इस तरह से कभी बोलते नहीं है। मतलब जियो पॉलिटिक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जस्टिन ट्रूडो ने, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ये बयान दिया है कि उनके पास कोई हार्ड प्रूफ था ही नहीं। मतलब वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि हमारे पास भारत के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, हार्ड प्रूफ। वो तो बस कुछ इंटेलिजेंस के माध्यम से जो चीजें उनको जानकारी मिली, उसके बेसिस पर उन्होंने पब्लिकली ये बयान दे दिया। आप सोचिए कितना बड़ा जियो पॉलिटिकल डिजास्टर है ये कनाडा के लिए, और कितना नुकसान हो सकता है इससे कनाडा को, तो इससे आपको समझ में आएगा। और जहां तक खालिस्तानी नेटवर्क की बात है, मैं आपको बता दूं, ये जो नेटवर्क है ना, इट इज फार फ्रॉम बीइंग जस्ट आइडियोलॉजिकल। यहां पर इनका एक वेल ऑयल्ड जो क्रिमिनल एंटरप्राइज है ना, वो चलाया जाता है, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, और कई कॉन्टिनेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 1990s में ही कैनेडियन अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया। यहां पर जो मेंबर्स हैं खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो ड्रग डीलर्स हैं, वो आपस में गैंग वॉर में मारे जा रहे थे, लेकिन कनाडा की अथॉरिटीज ने एक्शन नहीं लिया। और 2023 में भी आपको बता दूं कि कुछ प्रोमिनेंट जो कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं, उनको भी धमकी दी जा रही थी, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। एंड अगेन कनाडा की अथॉरिटीज ने ऐसा बड़ा एक्शन खालिस्तानी मेंबर्स के ऊपर नहीं लिया है। खैर, यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो वार्निंग साइंस है, उसको बार बार ट्रूडो ने, और पहले भी अगर आप देखोगे कुछ पार्टीज ने इग्नोर किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा, जस्टिन ट्रूडो के खुद उनके जो पिता हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके दौरान भी भारत ने, मतलब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, भारत ने बार बार यहाँ पर कहा था कि हम चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को सपोर्ट मत करिए, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो के पिता जो हैं वो भी बताया जाता है कि एक तरह से खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट ही कर रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इस पूरे सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये जो खालिस्तानीज हैं, ये जितने भी चीज़ें कर रहे हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कनाडा को ही एक तरह से बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया? भारत इसको लेकर क्या कर रहा है? देखो, भारत ने जो साफ कह दिया है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर कनाडा को लग रहा होगा कि वो अपने अलाइज के साथ मिलकर भारत को डरा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत आज के डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, और एक मेजर प्लेयर बन गया है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में। एंड इसीलिए साफ है, जिस तरीके से भारत ने भी एक्शन लिया और जो कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके डिप्लोमेट्स को हटाया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं है। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत जो रिलेशंस है वो कनाडा के साथ और कम कर सकता है, ट्रेड टाइज हो गया, और अल्टीमेटली नुकसान कनाडा को ही होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2022 में कनाडा ने लगभग $3.8 बिलियन के जो गुड्स हैं उसका एक्सपोर्ट किया था। तो ये नंबर बढ़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट कम से कम जब तक जस्टिन ट्रूडो हैं। हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो पद से हटेंगे, कोई नया आएगा, रिलेशंस ठीक होंगे तो ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और फर्दर मैं आपको ये भी बता दूं, भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्रूशल प्लेयर बन गया है ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो कनाडा अगर सोचेगा कि वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट कर ले एशिया में कुछ रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होने वाला, भारत क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ है। खैर, क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ लगातार यहाँ पर उन्हीं के जो एमपीज हैं, उनके पार्टी के, वो आवाज़ खड़ी कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को जाना चाहिए। और ऑलरेडी आप देख सकते हो, जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के पास सत्ता में रहने के लिए वो उतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। तो हो सकता है कि क्योंकि अगला जो इलेक्शन होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा कनाडा के अंदर, तो मे भी शायद ये इलेक्शन पहले ही हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, नहीं होता है। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पूरे दुनिया में कौन सा देश है जिसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो, तैयारी कर रहे हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।